एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छी लीगल वैकेंसी है, फ्रेशर्स के लिए है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है। और ये भी बात करेंगे कि अब यहाँ पे ये जो पोस्ट है वो कब आई थी, कब तक इसके जो आवेदन है वह फिल होने वाले, कितनी वैकेंसी है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा है नहीं मांगा है, सारी डिटेल रहेगी। किस एज तक में यहाँ पे हम ये जो फॉर्म है वो दे सकते हैं, रिजर्वेशन रहता है नहीं रहता है, यहाँ की पूरी डिटेल जो रहती है ना, जो जो कुछ अभी तक इस नोटिफिकेशन में आया है, सारा कुछ मैं यहाँ पे आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपसे बस यही है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि आपके जो बाद में क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको एक बार में हर एक चीज़ का पता लग जाता है, तो आपका भी टाइम जो है, वैल्यूएबल टाइम जो है आपका बचता है। खैर, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो नॉर्मल सी बात है, ये आपकी परमानेंट जॉब है। तो फ्रेशर के लिए परमानेंट जॉब होना बहुत ही बड़ी बात है। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आपके लिए एक जॉब आई है। तो उसके डिटेल, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कहाँ पर आया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर, जिसको कि हम शॉर्ट में GIC बोलते हैं, इसी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके ये जो वेबसाइट है इसका एड्रेस लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगी। आप डायरेक्ट जाके भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और सारे रूल्स रेगुलेशंस भी जितने भी हैं नोटिफिकेशन में भी, वह भी आप जो है केयरफुली रीड करना बिफोर अप्लाई दिस पोस्ट। और ये है कि अब ये जो है 4 दिसंबर 2024 को हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आता है, रिक्रूटमेंट आती है, बहुत सारी वेरियस पोस्ट पर आती है। पर क्योंकि हम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीगल के लिए बातचीत करते हैं, मेरा ये रहता है कि मैं लीगल की वैकेंसीज रहती है उसको आपके साथ शेयर करूं। तो लीगल में कितने वैकेंसी आई है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले बता दूं कि 19 दिसंबर तक आपके पास समय है कि आप जो यहाँ के ये आवेदन कर सकते हैं, और 20 दिसंबर तक का समय रहेगा कि जो भी फीस यहाँ पे बताई गई है इस आवेदन के लिए, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, वह जो आप जो है ना ये फीस जमा करवा सकते हैं। तो 4 दिसंबर से लेके ये शुरू हो चुका है, और आगामी 19 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीस अगर नहीं करवाते हैं तो आपके पास समय रहता है 20 दिसंबर तक का, तो फीस के लिए आप वहां तक कर सकते हैं। और भी इसके डिटेल है, तो वीडियो में बिना स्किप किए पूरा देखना, आगे इसकी पूरी डिटेल में हम चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक डेट मेंशन करी हुई है, वह है 5 जनवरी 2025 को संभावित तिथि बताई गई है। यह जो पोस्ट आपके सामने आई है उसकी एग्जामिनेशंस की। अब है कि इसके जो एग्जामिनेशन है उस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि इसके एग्जामिनेशन जो रहती है, इसकी स्कीम क्या रहती है, कैसे इसके एग्जाम्स आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले बता दूं कि ये जो एग्जाम होती है वह ऑनलाइन ही रहती है, आपको यहाँ पे रिटर्न अलग से नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। पार्ट्स में होती है, अलग अलग पार्ट में होती है, तो सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही रहेगा। दूसरा ये रहता है कि उसके बाद में ये रहता है कि ये सब तो रहेगा ही, साथ ही इंटरव्यू भी यहाँ पे आपका जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं कंप्लीट करवाई जाएगी GIC के अंतर्गत आपके लिए। अब बात करते हैं पोस्ट के लिए। तो लीगल में हम बात करते हैं तो टोटल 9 पोस्ट हमारे सामने यहाँ पर आई है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। साथ ही क्योंकि इस तरह की जो डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनकी अथॉरिटी होती है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब मिल रही होती है, और नो रिटर्न एग्जाम होता है, बिल्कुल आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, वो सिलेबस में क्या क्या रहता है उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, और चीज़ें रहती है वह जो है नोटिफिकेशन में आप जो है आप जाके चेक कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ अगर यहाँ पे स्किप रह जाती है तो आप जो है हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट में एज सुन एज पॉसिबल चीज़ें जो है मैच कर लिया करें। कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हो जाती है, तो आपको यही रहता है। बात कर लेते हैं यहाँ की शैक्षणिक योग्यता। अब क्योंकि जैसे हमने बात कर ली कि पोस्ट क्या है, कितनी है, ये सारी बात कर ली है, एग्जाम का भी हमने थोड़ा बहुत जान लिया है, और अब बात कर लेते हैं यहाँ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, कि यहाँ पर अगर आप फ्रेशर्स के लिए तो है, लेकिन फ्रेशर के लिए एजुकेशन में क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें बताया गया कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एंड यस आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, BCI ने आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने लॉ किया है तभी वह मान्य होगी। अगर आप मान्यता नहीं प्राप्त है, ऐसे कॉलेज से आए हैं, तो आप जो ये फॉर्म ना भरे, तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वाले ही आए इधर,
और 60% मार्क्स आपके लॉ की डिग्री के अंतर्गत मांगे गए हैं। यस, 60% मार्क्स कंपलसरी है। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं SC ST के अंतर्गत, तो आपके यहाँ पे 55% जो है यहाँ पे बताए गए हैं। साथ ही ये बताया गया है कि आपके पास आपका एज एन एडवोकेट का एनरोलमेंट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आपके पास सिर्फ एनरोलमेंट होना चाहिए। ये जो है ना रिक्वायरमेंट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मानी गई है। डिज़ायरेबल में भी यहाँ पे लिखा गया है। डिज़ायरेबल में आपके पास में LLM अगर होती है, एक्सपीरियंस होता है अगर आपके पास में सिविल का, साइबर का, तो आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। इससे आपको जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको रेफरेंस मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पे शेयर किया गया है। बात कर लेते हैं एज की, कि यहाँ पर आपने ये तो देख लिया सारा कुछ की, अब बात कर लेते हैं एज की, कि एज क्या रहने वाली है। अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे एज की, यहाँ की जो सैलरी होती है वह कितनी मिलती है, अलाउंसेस कितना होता है, और अगर आपकी यहाँ पे पोस्ट लगती है तो पोस्ट आपको कहाँ मिलेगी, राइट। तो क्योंकि डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ऐसा है कि आपको यहाँ पे कोई स्टेट का ऐसे फिक्स नहीं रहता है, आपको यहाँ पे फिक्स एक बता दिया जाता है, वहीं पर आपकी नॉर्मली आपकी वहीं पे एक लोकेशन बता दी जाती है, वहीं पर आपको ये जॉब करनी होती है। तो बात कर लेते हैं एज की। तो एज में यहाँ बता रखा है कि आपकी जो एज है मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि 2 नवंबर 1994 से पहले लेस देन, और 1 नवंबर 2003 के बाद तक का यहाँ पे एक जो क्राइटेरिया बताया गया एज का, इसके अंडर आपको आना है। तो 21 से 30 बेसिकली अगर आप इसके अंदर हो, मिनिमम और मैक्स टू मैक्स 30 वाला है वो एज का रहेगा। पे स्केल की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि 50,000 का एक स्टार्टिंग रहता है, बाद में आपका जो है 80,000 आपको पर मंथ मिलने लग जाते हैं, और 80,000 के साथ ही आपको यहाँ पे अदर अलाउंसेस भी रहते हैं, जिसमें कि आपका मेडिकल है, इंश्योरेंस है, आपका HR का रहता है, बहुत सारी चीज़ें, जितने भी अदर अलाउंसेस रहते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और सारी जो और इसके अंतर्गत जो भी ये एग्जामिनेशंस रहते हैं ना, ये जो डिपार्टमेंट रहता है, इसके सर्विस रूल्स के अंतर्गत जो भी कुछ आपको यहाँ पे सर्विस दी जाती है, वह सारा कुछ जो है आपकी सैलरी में आपको मिलेगा। तो टोटल ये चीज़ें रहती है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो पोस्ट, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई आपका एक लोकेशन आपको बताया गया है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज रहते हैं यहाँ पे, उसी के वहीं पर आपको जो जॉब देनी है। और अगर कभी किसी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन पे स्टेज पे अगर लगता है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा कि आपको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। अदरवाइज ट्रांसफ़र कम ही होते हैं। मुंबई ही एक जो जॉब यहाँ पे दी जाती है, वही एक परमानेंट जॉब के लोकेशन के रूप में आपको यहाँ पे वर्क करना होता है, अपनी सर्विस देनी होती है। बात कर लेते हैं पार्ट C की। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, या तो आप पार्ट A B C कर दीजिए। तो पार्ट A जो रहता है, 1 जो रहता है वो अलग रहता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं बताई गई है। पार्ट B और पार्ट C में बताई गई है। पार्ट B में यहाँ पे सेम रहेगा, B और C सभी के लिए रीजनिंग का रहता है, और उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ पे न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी, ये सब बताया गया है। पार्ट C जो रहता है उसमें डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये ऑनलाइन ही रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें भी आपको यहाँ पे टेस्ट रहेगा, टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे का, और उसमें ग्रामर का जितना वो थोड़ा बहुत यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। तो मेनली यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी होगी। प्रैक्टिस आप इनकी शुरुआत कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आ रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद जब शॉर्ट लिस्ट होती है, तो उसके अंतर्गत जो एग्रीगेट बनता है वह कैसे रहता है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो बताए गए हैं, आप अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको 60% बताए गए हैं, और 55% जो है SC ST के लिए बताए गए हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। और ओवरऑल जो ये बन के आता है ना सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, उसमें 60% आपका रहेगा ये जनरल के लिए, और उसके लिए वो तो सेम ही है, कुछ भी चेंजेस आए नहीं है। लेकिन यहाँ पे SC ST है, उनके लिए 50% का यहाँ पे बताया गया है। तो नॉर्मली यहाँ पे ऑनलाइन रहता है, GD टेस्ट रहता है, और उसके अलावा इंटरव्यू का रहता है, और इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी कर दिया जाता है। मेनली सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए सिलेबस अभी पूरी तरह से सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया गया है, पूरे नोटिफिकेशन में चेक किया है। तो सिलेबस अगर इसमें आता है, अपडेट इसमें आएगी, इसमें बताया गया है कि अभी आपके सामने अपडेट भी इस एग्जाम के बारे में आएगी। 5 जनवरी इसकी संभावित तिथि बताई है, तो हो सकता है हमारे सामने जल्दी आए। आपको ये करना है कि आपको जो यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सर्च करते रहना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जैसे भी अपडेट आती है आपके सामने आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वैकेंसी है बताई गई है।
बाकी सारी चीज़ें जो डिटेल है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको सर्च करना है। होपफुली ये जो वीडियो है फ्रेशर के लिए लीगल वैकेंसी आई है वह मैंने बनाया है, वह आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यस, अगर आपको कौन सी वैकेंसी का वेट है, कौन सी डिपार्टमेंट से आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ कि वहाँ की वैकेंसीज कब आएगी, और अदर जो लीगल वैकेंसी होती है, सिविल जज एग्जामिनेशंस होते हैं, अदर कोई जजमेंट्स होता है, कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज रहती है लीगल के रिगार्डिंग, आप जो है मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, एडवोकेट बिंदु धाबाई से है, वहाँ पर जाके भी आप मुझसे जो है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं इजीली आपको कैच कर पाऊंगी। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।